दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो आपकी सोच को चुनौती देगा। आपको आपकी राशि के बारे में ही कुछ ऐसी बातें बताएगा जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि की 21 कड़वी बातें। जी हाँ दोस्तों, कड़वी बातें हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच से सामना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच से सामना कराने जा रहे हैं जिससे अब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खास तौर से पिछले 1 से 1.5 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस देवता के पास है। तो ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके प्रसन्न कर लें, अपने पक्ष में कर लें। तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और उन उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं धीमे धीमे आते हैं, और जो धीमे बदलाव होते हैं वही टिकाऊ भी होते हैं। आप भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठी कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, और जब आप ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी तो उसे अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तभी तो हल हो पाएगा दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते हैं, वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें, तब हमारा तालमेल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21 कड़वी बातें जो आपके जीवन में शामिल रहती हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता, क्योंकि इनसे बुराइयां मोल ली जाती हैं, इनसे मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन की स्वभाव की पहली कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इससे होता यह है कि लोग अक्सर आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती है। इसका दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोचते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़े से व्यवहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नज़र से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकते। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारब्ध, उनके भाग्य की देन होती हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज़्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचें। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं वे अपने आप ही खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी, आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में कि आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी यह आदत बहुत ख़राब है कि आप सब कुछ खुद ही सहना चाहते हैं। आप एकांत में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके सच्चे प्रेमी होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि ना चाहते हुए भी आपके रिश्तों में खटास आने लगती है, लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, यह नज़रिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे ज़रूर शेयर करें, उनके साथ उठें बैठें, उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है कि सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं तीसरी कड़वी बात जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही कि आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है। समझिए कैसे। दोस्तों, आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे वह व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं। काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चिढ़ रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इससे होता यह है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगता है और आप अपने आसपास एक नकारात्मक वातावरण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। ऐसे में आपकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को कम से कम अपने लोगों पर तो भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि वे आपके प्रेमी हैं, आपका भला ही चाहते हैं। आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हम आपको यह सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें, ईश्वर की देन, ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लें तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। उल्टा ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चौथी कड़वी बात। दोस्तों, आप स्वभाव से ही आज़ाद ख्याल इंसान हैं। आपके जीवन में किसी का भी दखल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यानी आप जो भी काम करते हैं स्वयं के दिमाग से और स्वयं की मर्जी से करते हैं। आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार बार किसी काम के लिए रोके टोके, क्योंकि आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप कई बार गलती कर जाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयं अपनी दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि उन गलत फैसलों का परिणाम भी गलत ही होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बजाय इसके आप ऐसा करते कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते, या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में चर्चा करते, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते और बेहतर नतीजे भी मिलते। आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते। लेकिन इसे हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयं लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पांचवी कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत मेहनती इंसान हैं, खूब काम करते हैं, अपने जीवन को बनाना और उसे ऊंचाई तक ले जाना आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद आपके जीवन में आलसी प्रवृत्ति और काम को टालने की आदत भी शामिल है।
अब इससे होता यह है कि जब आप आलस दिखाने पर आते हैं तो आप अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम को भी आगे टालते जाते हैं और नतीजा यह होता है कि अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार झांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यर्थ में ही किसी बात को इतना टाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया। तो यह भी आपकी राशि के जातकों का एक गुण है, या यूँ कहें कि दुर्गुण है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब छठवीं कड़वी बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक विषय पर इनके अपने तर्क होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तौर पर ये इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं जब तक ये तर्क की कसौटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजारते हैं और इन्हें खुद वह मान्यता ठीक नहीं लगती है तो आप उसे नहीं मानते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। इस चक्कर में होता यह है कि लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं और एक बार आपने किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपनी एक विचारधारा तय कर ली तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करे, आप उसकी बात नहीं मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सातवीं कड़वी बात, यह छोटी अवश्य है लेकिन बहुत ही खास है। वैसे तो आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आपकी बुद्धि का लोहा हर इंसान मानता है, आपकी अपनी अलग विचारधारा है जिसे हम स्वतंत्र विचारधारा भी कह सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी भी है और वह कमी यह है कि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हाँ, दूरगामी याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप अक्सर भूल जाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपना मोबाइल कहीं पर रखकर भूल जाएंगे, चाबियाँ कहीं पर रखकर भूल जाएंगे, किसी से कोई बात कही है और उसे आप भूल जाएंगे, किसी से कोई वादा किया है उसे आप समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। इसकी वजह से होता यह है कि लोग आपको लापरवाह समझ लेते हैं। हालांकि आप लापरवाह इंसान नहीं हैं, आप हर एक काम के महत्व को जानते हैं, लेकिन अपनी छोटी सी नकारात्मक आदत की वजह से आपको लोग नकारात्मक ही समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आठवीं कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत आशावादी इंसान हैं और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने का दम रखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक छोटी सी कमी यह भी है कि आप भविष्य को लेकर चिंताएं अक्सर करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी तो भविष्य को लेकर आपको चिंताएं इस हद तक सताती हैं कि आपका वर्तमान भी खराब हो जाता है। यानी कि आज में आप नहीं जी पाते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जिस वजह से कभी कभी अचानक ही आपका मूड खराब हो जाता है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और आपको सनकी समझ लेते हैं, क्योंकि आप अपने दिल का हाल आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इसका मूड खराब क्यों हो गया, कोई ऐसी घटना तो घटी नहीं है। इस वजह से लोग आपको थोड़ा सा सनकी समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नौवीं कड़वी बात की। दोस्तों, आप लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अब हम बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं। इस वजह से आपको बता दें कि आपका खान पान के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वैसे आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो बहुत रहते हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां भी करते रहते हैं, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़े से कच्चे रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े रोग अक्सर परेशान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं कड़वी बात। आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उसी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच अनुशासन की कमी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठीक होना चाहिए, जैसा परफेक्ट होता है, सर्वोत्तम होता है, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके उलट होती है। परिवार में माहौल बदलता रहता है, कभी कभी लापरवाहियाँ भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस चक्कर में आप सख्ती बढ़ा देते हैं और घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और घर में क्लेश बढ़ जाता है। हालांकि बाद में आपको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, फिर आप उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोस्तों, भावनात्मक चोट एक बार किसी को लग जाती है तो वह इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। तो आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं है और आपके घर के लोग या फिर आपके घर का वातावरण भी सर्वोत्तम या परफेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ खामियां तो रहती ही हैं, तो आपको उन खामियों को भी स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब 11वीं कड़वी बात।
दोस्तों, आप स्वभाव से बहुत ही जिद्दी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप ठान लेते हैं उसे आप करके ही मानते हैं। इस चक्कर में होता यह है दोस्तों कि कई बार आपके फैसले गलत साबित हो जाते हैं। आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए कि कई बार आपको परेशानी केवल आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से ही प्राप्त हुई है। आपने कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जिसके लिए हर इंसान आपसे ना कर रहा था, लेकिन आपको वह सही लग रहा था और आपने उसे कर लिया। बाद में आपको परेशानी हुई, नाकामयाबी हाथ लगी और आपको अपने कदम वापस खींचने पड़े। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अच्छी खबर यह है आपके लिए कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका जिद्दी स्वभाव कम होता चला जाएगा। उम्र के 40वें पड़ाव में यानी 35 से 40 साल की उम्र के आसपास आपके अंदर की जिद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह बुद्धिमानी ले लेगी। जी हाँ दोस्तों, अब 12वीं कड़वी बात। दोस्तों, आपके स्वभाव की यह खूबी है कि आप जिस इंसान से प्रेम करते हैं तो खुलकर करते हैं और नफरत करते हैं तो उसे भी खुलकर करते हैं। दिखावटी भावनाएं आप प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसे आपके स्वभाव की कमजोरी मान सकते हैं। तो अब इस चक्कर में होता यह है कि पूरे संसार में ढिंढोरा पिट जाता है कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे नफरत करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इन बातों को छुपा कर रखना चाहिए। लेकिन आपके स्वभाव की कमजोरी है कि आप इन चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी से जुड़ी आपके स्वभाव की एक समस्या और है कि आप बनावटी भावनाएं किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम किसी से निकलवा नहीं सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम की गंभीरता को देखते हुए कुछ समय तक किसी के सामने थोड़ा सा भावनात्मक दिखावटीपन अवश्य दिखाएंगे, लेकिन जल्दी ही आप उस नकाब को उतार फेंकेंगे। आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। इस वजह से आप अपने काम निकलवा पाने में अक्सर असफल हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चालाकी और धूर्तता आपके स्वभाव में शामिल नहीं है। आपका स्वभाव बेहद स्पष्ट है, लेकिन कभी कभी जीवन में चालाकी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आप असफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, हम आपको खुलकर यह बात बताते हैं कि आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत अभिमान शामिल होता है। जब आप किसी काम के मालिक होते हैं, जैसे आप किसी बिजनेस या व्यवसाय के मालिक होते हैं, तब आपका अभिमान कभी कभी बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर यह भी देखा गया है कि आप अपने अभिमान का ज्ञान भी रखते हैं, यानी आपको यह पता रहता है कि आप अभिमान दिखा रहे हैं, लेकिन हर जगह आप अपनी इस आदत को नियंत्रित नहीं करते हैं। यानी कहीं पर आप खुलकर अभिमान दिखाते हैं और कहीं कहीं पर कम दिखाते हैं, लेकिन अभिमान तो आपके अंदर होता ही है। ठीक इसी के साथ साथ जब आप कहीं काम करते हैं, यानी आप किसी के यहाँ वर्कर हैं, तब आपको अपने काम पर बहुत गर्व होता है। यानी आप काम की कुशलता को लेकर बहुत अधिक आश्वस्त होते हैं। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस के यानी अति आत्मविश्वास के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको अपमान का सामना भी करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब 14वीं कड़वी बात। दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन दिखावेबाजी में आपका कोई विश्वास नहीं है। यानी आप बिल्कुल भी नौटंकी दिखावेबाजी नहीं करते हैं। आप शुद्ध भक्ति में विश्वास रखते हैं। आप भगवान से सीधे संपर्क में रहते हैं। यानी कि आपका मानना यह है कि भगवान अंतर्यामी हैं और वह आपके मन को अच्छी तरह से समझते हैं, तो बाहर से दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी यह अच्छी भावना उस वक्त पूर्ण रूप से बदल जाती है जब आपके ऊपर भयंकर विपदाएं टूटती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानी बढ़ जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपके राशि के जातक भगवान को ही दोषी मान लेते हैं और भगवान पर क्रोध दिखाने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान से अपनी भक्ति का, पूजा पाठ का पूरा हिसाब किताब भी मांगने लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें करते हैं कि इतने लंबे समय तक भगवान की पूजा की, सच्चे मन से आराधना की, फिर भी भगवान ने हमें इतने कष्ट क्यों दिए, इतनी परेशानी क्यों दी, आखिर हमारी गलती क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। यह भी आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी है। हालांकि आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, कर्म के विधान को अच्छी तरह से समझते हैं, धर्म को भी अच्छी तरह से जानते हैं,
इसलिए आप जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है और आपकी धार्मिकता फिर जैसी की तैसी कायम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, हालांकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, बुद्धि संपन्न होते हैं, अपने कार्यों में निपुण होते हैं, लेकिन प्रेम के मामले में आप अनाड़ी साबित होते हैं, कभी कभी तो दुर्भाग्यशाली भी साबित होते हैं। आपको अक्सर प्रेम में परेशानी और धोखे देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो आपके प्रेम में परेशानियां आपके अनाड़ीपन की वजह से ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए यह बात सत्य है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में धैर्य की कमी पाई जाती है। समझने की कोशिश करिए कैसे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया, आपने कुछ समय तक इंतजार किया। जब आपको अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो आप बेचैन हो उठते हैं और आप जल्द से जल्द फिर उस काम से पीछा छुड़ा लेते हैं। यानी धैर्य की कमी की वजह से आप असफलता को अपना लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में जो लक्ष्य तय करते हैं उन लक्ष्य को पाने के लिए भी आप जल्दबाजी में रहते हैं। यानी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उस लक्ष्य को हासिल कर लें। हालांकि आप यह अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई भी कार्य होने में समय तो लगता ही है, लेकिन आप उस समय को जितना हो सके उतना कम से कम करना चाहते हैं। इस चक्कर में कभी कभी आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन शॉर्टकट की स्कीम की वजह से आपने कई बार अपना नुकसान कराया है, धन का नुकसान कराया है, व्यवहार का नुकसान कराया है। आप विचार करके देखिए यह बात आपके जीवन में हुई है या नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय यानी जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होता है, यह बात निश्चित है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में भी आपको अच्छी कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसे में होता यह है कि आप उस कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं, वह आपके हाथों से फिसल जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में बेहतर यह होगा कि ईश्वर से आप यह कामना करें कि आपको जो कामयाबी मिले वह बेशक थोड़ा देर से मिले, लेकिन टिकाऊ होनी चाहिए, उम्र भर चलनी चाहिए। तो जो कामयाबियां आपको 35 से 40 साल की उम्र में प्राप्त होंगी वे आपकी उम्र भर चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी बात। दोस्तों, आप अक्सर लोगों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर बैठते हैं, फिर आपको धोखा मिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। यह सिलसिला लगभग हमेशा चलता ही रहता है, आपके जीवन भर चलता रहता है। आप बार बार दुखी होते हैं, बार बार चोट खाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार आप फिर से वही गलती दोहराते हैं। इस चक्कर में आप कई बार भावनात्मक तौर पर टूट चुके हैं, क्योंकि आपने किसी से बहुत अधिक प्रेम किया, बहुत अधिक लगाव लगाया, अपने दिल की हर एक बात खुलकर बताई और बाद में पता चलता है कि वह इंसान तो आपका शोषण कर रहा था, आपके संसाधनों पर, आपके रुपए पैसे पर आंखें गड़ाए हुए था। जब वह आपको धोखा देता है तो आपका इस संसार से भरोसा उठ जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप को आप संभाल लेते हैं और पुनः जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन आप यही गलती फिर से करते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ दोस्तों, अब अगली कड़वी सच्चाई। दोस्तों, वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल जरूरत की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं, दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे में होता यह है कि अक्सर बहस की दिशा बदल जाती है और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अपमान तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य सी चर्चा शुरू हुई और वह बहस बन गई और वह फिर नकारात्मक बहस बन गई और अंत में थोड़ा सा मन खराब भी हो गया। तो ऐसे में आपको बहसबाजी से बचना चाहिए। आपका स्पष्टवादी स्वभाव लोगों को हजम नहीं होता है, लोगों को इतनी सच्चाई सुनने की आदत नहीं होती है। इस वजह से लोग आपसे बुराइयां मानने लगते हैं और आपकी बातों में अपना अपमान देखने लगते हैं। हालांकि आपकी मंशा यह नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, और अंत में एक और कड़वी सच्चाई कि आप ज़रूरत से अधिक वादे कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप उन वादों को निभा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी खिल्ली उड़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा झुक जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वादे कर जाते हैं, और कुछ वादे ऐसे होते हैं जो आपकी सीमाओं से बाहर हैं, फिर आप उन्हें पूरे नहीं कर पाते हैं और फिर आपका मजाक उड़ जाता है। तो यह भी आपके स्वभाव की एक कड़वी बात है जिससे आपको बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी आपके स्वभाव की कुछ कड़वी बातें। वैसे तो 21 कड़वी बातें हैं, लेकिन हमने गिना नहीं है दोस्तों, शायद कुछ कम या ज़्यादा रह गई होंगी, आप कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन से देवता हैं जिनकी आपके ऊपर हमेशा नज़र रहती है। हर अच्छे बुरे का पूरा हिसाब किताब उनके पास रहता है आपके जीवन का। खास तौर से पिछले लगभग 1.5 सालों से आपके ऊपर उनकी तीखी नज़र बनी हुई है। तो आपको कैसे उस देवता को अपने पक्ष में करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे ध्यान से सुने, अन्यथा आप जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करेंगे। तो ध्यान से सुने दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम ग्रह भी मानते हैं, उससे भी अधिक उन्हें देवता मानते हैं। कलयुग में शनिदेव को न्याय का और कर्म का देवता कहा गया है। शनिदेव की आपके ऊपर हमेशा तीखी नज़र रहती है। आपने यह बात कई बार नोटिस की होगी कि आपने चाहे छोटी से छोटी गलती ही क्यों न की हो अपने जीवन में, आपको उसका दंड अवश्य मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा अपने जीवन में झांक कर देखिए। आपने अगर जरा सी भी गलती की होगी, लोगों ने चाहे कितनी ही बड़ी गलती की हो, उन्हें भले ही माफ़ी मिल गई हो, लेकिन आपने यदि छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको उसकी सज़ा अवश्य मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव की नज़र है, और शनिदेव हैं ही कर्म के देवता, न्याय के देवता, तो वे आपके साथ हमेशा न्याय करते हैं। तो यह तो आपके लिए नकारात्मक बात हुई। अब सकारात्मक बात यह है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही, और यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको सतर्क रहना है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आप थोड़े से सावधान रहें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन काले रंग की स्याही से ना करें। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ना तो कोई कर्जा लें और ना ही कोई कर्जा दें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जब करने जाएं तो अपने पैरों में यानी पैंट वगैरह काले रंग की ही पहने, लेकिन ऊपर कोई भी कपड़ा काले रंग का ना पहने, जैसे कुर्ता या शर्ट काले रंग की ना पहने, अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर अवश्य जाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो छायादान भी अवश्य करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करें। इससे होगा यह कि शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके लिए न्याय ही करेंगे। आपके हर एक क्रिया का सही फल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं, जैसे लोहा, तेल या फिर काली उड़द की दाल, काले कपड़े या फिर काला कंबल वगैरह वगैरह। इन सब क्रियाओं से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी का उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हैं तो आप उन्हें कमेंट करके पूछें। हम आपके हर एक प्रश्न का आपको खुलकर जवाब देंगे दोस्तों। लेकिन हम आपसे फिर भी यही कहेंगे कि वीडियो आप पूरे धैर्य के साथ देखा करें। हम आपकी हर एक शंका का समाधान वीडियो में ही कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, शनिदेव आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।